बोले तुम चिंता मत करो, इस बार सूर्य के समय में आया हूं तो अगली बार आऊंगा। वही चंद्रमा को संतुष्टि प्रदान करने के लिए भगवान रात्रि के 12 बजे आए और जैसे यमुना जी में प्रवेश करने लगे थोड़ी थोड़ी जल बरसने लगी। शेषनाथ जी ने कहा मेरे रहते भगवान भीग नहीं सकते, ऊपर से उन्होंने छाया कर दी। जैसे ही आगे बढ़ने लगे यमुना जी में उफान आने लगी। जैसे ही उफान ऊपर की तरफ आए भगवान ने पैर नीचे कर दिया, सो नीचे चली गई पैर का, भगवान के पैर को छू करके। कुछ संत कहते हैं कि वो तो आई थी अपने प्रियतम का दर्शन करने, और जैसे ही सामने आई ससुर जी का दाढ़ी सटने लगा। जैसे ही ससुर जी का दाढ़ी सटा सो शर्म के मारे नीचे चली गई। एक संत कहते हैं वो बात नहीं है, बात तो ये है कि वो तो आई थी अपने प्रियतम का दर्शन करने, और जैसे ही उफान आने लगा उनमें वो आगे बढ़ने लगी तो भगवान ने एक लात दिया। तुझे शर्म नहीं आती, ससुर जी खड़े हैं और मुझसे आगे भेंट करने के लिए? तो शर्म के बारे नीचे चली गई। ऐसे धीरे धीरे यमुना को पार करके यमुना रास्ता देती गई, प्रचरण छू करके वो गए और जाकर के वहां नंद भवन में बालक को सुला दिया। वहां जो पुत्री थी उसको लेकर के जैसे ही अंदर आए सारी ग्रंथियां बंध गई, सारे दरवान उठ गए, सारे जितने दरवाजे थे सब बंद गए। मतलब क्या, जब तक व्यक्ति ब्रह्म के समावेश में था, जब तक ब्रह्म साथ में था उस जीवात्मा के, तब तक सारी ग्रंथियां खुली हुई थी, सारी बेड़ियां टूट गई थी। और जैसे ही माया के समावेश में आया, जैसे ही माया से उसका संबंध जुड़ा, सारी ग्रंथियां फिर बंध गई, फिर वो माया के चक्कर में आ गया और हाहाकार मच गई। यह बात कंस के भवन तक चली गई। कंस दौड़ा भागा आया, आकर के देवकी के गर्भ गोद से जैसे ही बालक उस बालिका को लेने लगा, मैया देवकी ने कहा ये तो पुत्री है, भला ये तुम्हारे क्या बिगाड़ सकती है? तुमने मेरे 6 पुत्रों को तो मार दिया, अब इसको तो कम से कम छोड़ दो। बोले नहीं नहीं, 7वें गर्भ की बात हुई थी, ये पुत्र और पुत्री की बात नहीं हुई थी। इसलिए उसको लेकर के गया और जैसे ही मारना चाहा तुरंत आकाश में उड़ गई और जाकर के अष्टभुजी बनकर के कह दिया, अरे दुष्ट कंस, तू क्या मुझे मारेगा? तुझे मारने वाला ब्रज में उत्पन्न हो चुका है। कंस ने पूछा देवी जी कहाँ? बोले ये सब मैं थोड़ी बताऊंगा, अगर तुझमें औकात है, तुझमें इतनी पावर है तो जाकर के पता लगा ले। और वहां से निकली तो सीधे जाकर के विंध्य पर्वत पर स्थापित हो गई। बोल विंध्येश्वरी भगवानी भवानी की जय। अब थोड़ा, अब देखिए ब्रजभाषा है, मेरे लड्डू की कथा है, और लड्डू की कथा जब तक लड्डू की भाषा में ना हो तब तक कछु आनंद ना आवे भैया। जालिए थोड़ा ब्रजभाषा का आनंद लें। नंद बाबा 90 साल को डोकरा है गयो, डोकरा मतलब बूढ़ा। नंद बाबा 90 साल को डोकरा है गयो, पर निको छोरा छापरो नाय भयो। कछु दिना बाद कछु संतन की टोली आई और बाबा ने खूब मालपुआ की पंगत पवाई। सोई खुश हो ढकार ले ले के सब संतन के मुक्ते निकल गयो, बाबा पुत्रवान भव। अब बाबा ने कहा जा दारी के, जा समय तक कछु ना भयो तो जा बुढ़ापे में का है जाएगो। संतन ने कहा बाबा हमने आशीर्वाद दियो है तो को लल्ला अवश्य होगो, तुमने को चिंता न कर। बोले क्या करें? बोले संतान गोपाल को जप कियो कर और हमें मालपुआ के पंगत पवाए जा। बोले बाबा हो आप लोगन के आशीर्वाद से हमारे घर गौओं की कछु कमी ना है, 9 लाख गैया हमारे घर में, तुम मालपुआ के पंगत पाए जाओ। और ऐसा ही हुआ महाराज, मालपुआ के पंगत चलने लगी और पंडित जी लोग संतान गोपाल के जब कियो करने लगे। धीरे धीरे वो समय आया जब नंद बाबा को यह बात पता चली तो 2.5 महीने पहले गए अपनी बहन सुनंदा के यहाँ। अरे बहन सुनती है? बोले कहा भयो भैया? बोले अरे तू बुआ बनने वाली है, जल्दी घर पधार। तो 2.5 महीने पहले से ही सुनंदा आकर के नंद भवन में रहने लगी। इधर एक दिन वो समय आया, रात्रि के समय सब सो रहे थे और मैया यशोदा का दरवाजा खुला हुआ था। उनके भवन में एक नील कमल सा नन्हा सा बालक किलकारियां मार रहा था। यह केवल
सुनंदा गई और जाकर के देखती हैं तो पूरा भवन प्रकाशमान है, नीलकमल सा पूरे भवन में प्रकाश ही प्रकाश दिख रहा है। जाते ही देखा और देख करके जोर से चिल्लाने लगी, है गयो है गयो है गयो है गयो। जैसे ही बाहर आई ब्रजवासियों ने पूछा कहाँ भयो, बोले कछु ना भयो। बोले तो फिर चिल्ला काहे को रही है? बोले ये बताओ कि भैया कहाँ हैं? बोले वो देख अताई पे बैठे माला सटकाए रहे हैं। अब इधर अताई पे बैठे बाबा माला सटकाए रहे हैं और पता है माला में मंत्र क्या बोल रहे हैं? अभी तक भयो नाय आगे को पतो नाय, अभी तक भयो नाय आगे को पतो नाय, यही माला जपे जा रही। दौड़ी भागी गई, जाकर के सुनंदा ने कहा भैया खुशखबरी है। बोले जल्दी सुना। बोले ऐसो ना सुनाऊंगा, कछु दो। बोले कहा लेगी? बोले तुम बताओ कहा दोगे? बोले जेल तिजोरी की चाबी पर निक, जल्दी बता बात का है। बोले भैया आज। बोले हाँ हाँ जल्दी बता। तेरे घर में, अब बोल तो सही, लाला को जन्म है गयो, बोल नंद की लाला की, नंद नंदन की, यशोदानंदन की। और जैसे ही यह बात सुना नंद बाबा ऐसे उछले जैसे 90 साल को डोकराना है 16 साल को झोकरा दी थे। अब तुरंत उपनंद को बुलाया, लाला जल्दी जा पंडित को बुला, अब जात कर्म क्यों करेंगे। दौड़े भागे गए, उपनंद जाकर कहा बाबाओं। बोले क्या बात है? बोले आप लोगन का आशीर्वाद भर गयो और आप लोगन के आशीर्वाद से मेरे घर में लाला को जन्म है गयो। सोई सब पंडित पोथी पत्रा दबाए दौड़े भागे आए। और इधर जैसे ही सुना ब्रजवासियों ने कि 90 साल को डोकरा को पुत्र है गयो, तो जितनी ब्रजंगनाएं थी 84 गज की सब लहंगा पहर के आई नंद बाबा के घर में बधाई लेने के लिए और बधाई देने के लिए। आइए उन गोपियों के साथ मिलकर भी हम भी नंद भवन में चलते हैं।